चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक वर्षिकांक जो आया है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एडिटोरिया का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन बीवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर ग्रुप में मान्यता दिया गया है? तो भारत को मान्यता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन का लक्ष्य अधिकतम स्कोर किया है? तो कौन सा है? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, 15 से 17 जून एशियो के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS के बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ये भारत देश ने की है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया अपना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहली राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया आयोजन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? तो ये शामिल हैं भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल शामिल है। ठीक है, भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल शामिल है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स जो है सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ये कर्नाटक सरकार लॉन्च किया है फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? कहाँ? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया अपना कौन सा? गुजरात राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो कौन सा है? DRDO। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो अग्निपथ योजना का संबंध है सेना में युवाओं की भर्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको में लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन है? तो यह है गुरुनाइडू सेनापति हैं। ठीक है, गुरुनाइडू सेनापति। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्ति में कौन सुमेलित है? तो इसमें सभी सुमेलित हैं। ठीक है, रबाब फतिमा जो है वो संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव हैं। हजमा अब्दी बरे जो हैं वो सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। और चो सोलहुई जो है उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। पहला ये कथन है, इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और दूसरा कथन में कह रहा है भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा में स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर और ऑन एक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो यह है एनकोवैक्स की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
वह समुद्र तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया? तो यह है गोवा सरकार के द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है कथन जो है वो सभी सत्य हैं। कथन जो है वो सभी सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। पहला क्या कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को सरदार उधम सिंह के लिए चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन मिमी के लिए दिया गया है। ठीक है। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी के लिए दिया गया इनको, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो शेरशाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा किया है? तो वह मिताली राज, ठीक है, जो इंडिया के क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये उपयुक्त सभी सत्य हैं। लॉरियस स्पोर्ट ऑफ द ईयर स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है मैक्स वर्स्टप्पन को मिला है। लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्पसन हेरा को मिला है। और लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह गुजरात राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो यह नैनीताल उत्तराखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पंचकुला हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार का हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो आंचल शुरू किया आपका राजस्थान सरकार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित हैं? तो ये सभी सुमेलित हैं। सुजय लाल थोसे जो है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। जुल्फिकार हसन जो है वो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। और वजराज बेगम जो है वो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयोजित IPL 2022 खिताब किस टीम ने जीता? तो यह गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल्स को हराकर। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो यह बेंगलुरु में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाल ही में किस प्रबंधन संस्था ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो यह IIM अहमदाबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIS हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह नरेंद्र मोदी लॉन्च किए हैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम जो है वो क्या है? तो केवल एक पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी का और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रही है मेघाई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो वह टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू ड्यूक किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो सिक्किम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ टाइम फॉर द इन्वायरमेंटल आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, सभी कथन जो है वो सत्य हैं। इसमें इस सूचकांक में डेनमार्क का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों में शामिल किया गया। भारत इसमें सबसे अंतिम स्थान पर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? तो यह गुजरात बंदरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बन गया अपना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है वो सभी कथन सत्य हैं। सभी कथन जो है सत्य हैं। पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान मिला है भारत का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 45, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यह नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये हरियाणा जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वां ला रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब जो है वो किसने जीता है? तो डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ऑल इंडिया लिमिटेड भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया? तो यह असम राज्य में चालू किया गया है ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? तो ये आगरा बन गया है। इस तरह पहला सेट हम लोग ख़त्म करते हैं।